नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। आपके साथ में आकांक्षा राजपूत। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। चुनावों को लेकर पीएम मोदी की रणनीति भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बीजेपी ने 2024 में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटना समेत कई मुद्दों को चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई और चुनावी मुद्दों को तलाशने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने सभी मंत्रियों से 2024 के घोषणा पत्र के लिए कामों का डिटेल भी मांगा है। इसके तहत सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय से जुड़ी योजनाएं और उन योजनाओं की जनता के बीच कितनी पहुंच बनी है, इसका डिटेल देंगे। सभी मंत्री जल्द से जल्द ये डिटेल्स केंद्र तक पहुंचाएंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सभी मंत्रियों से कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी तमाम तैयारियों में जुट गई है और इसी के लिए जो अभी तक तमाम बड़े मुद्दे हैं, जिनमें राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दे हैं, इन सभी को कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी भुनाने की और इसीलिए इन तमाम मुद्दों को चुनावी मुद्दों के तौर पर बीजेपी पेश करने का कार्य करेगी। इसके अलावा और चुनावी मुद्दों को तलाशने की कवायद भी शुरू कर दी है बीजेपी ने। सरकार ने सभी मंत्रियों से 2024 के घोषणा पत्र के लिए कामों का डिटेल भी मांग लिया है और इसी के लिए सभी मंत्री जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 2024 क्या है, ये अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने की हम कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। देखिए, मिशन 2024 के लिए बात की जाए तो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 में 350 सीट जीतने का लक्ष्य सेट किया गया है। राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। घोषणा पत्र के लिए सभी मंत्रियों से कामों का डिटेल भी मांगा गया है। स्मृति ईरानी को मंत्रियों से समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो बीजेपी का 2024 को लेकर मिशन है, उस पर अब तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसी के लिए स्मृति ईरानी को मंत्रियों से समन्वय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी ये जो घोषणा पत्र 2024 को लेकर तैयार किया जाएगा, इसी को देखते हुए सभी मंत्रियों से कामों का डिटेल मांगा गया है। कई बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। राम मंदिर है, धारा 370 है, 3 तलाक है, ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे जो प्रमुखता से उठाने की कोशिश बीजेपी करने वाली है, क्योंकि जो लक्ष्य रखा है 350 सीटें जीतने का बीजेपी ने, ना कि एनडीए ने, बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है 2024 में 350 सीटें जीतने का, अब इसी लक्ष्य को देखते हुए बीजेपी तमाम तैयारियों में जुट गई है और इसी के लिए स्मृति ईरानी को मंत्रियों से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल सभी मंत्रियों से कामों का डिटेल मांगा जाएगा और ये डिटेल इसलिए मांगा जाएगा जिससे ये पता चल पाए कि जनता के बीच इन तमाम कामों को लेकर कितनी पहुंच है बीजेपी की, और इसीलिए ये डिटेल भी मंत्रियों से मांगा जाएगा और 24 का जो घोषणा पत्र है उसे तैयार करना है और इसी के लिए कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण कदम बीजेपी का माना जा रहा है। मिशन 2024 में अब बीजेपी जुट गई है। इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी 2024 पर भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि बीजेपी के लिए यही कहा जाता है कि पार्टी 24/7 एक्टिव रहती है। अभी विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, लेकिन इसको लेकर भी 1 साल पहले ही बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी थी और अब जब 2024 की बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो ऐसे में बीजेपी 2024 को लेकर भी पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसीलिए मंत्रियों से जो अभी तक काम किए गए हैं उनका डिटेल मांगा है और इसकी जो जिम्मेदारी है, यानी मंत्रियों से समन्वय स्थापित करने की जो जिम्मेदारी है, वो स्मृति ईरानी के कंधों पर रहने वाली है। सभी काम जो अभी तक बीजेपी की तरफ से किए गए हैं उसी को लेकर बीजेपी ने सभी मंत्रियों से डिटेल मांग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक का सीधा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि 350 सीटें जीतनी है बीजेपी को और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे में जो अभी तक बीजेपी का नैरेटिव रहा है जनता के प्रति, वो जनता तक कितनी पहुंच बना पाई है, ये भी चीज है। जो तमाम बड़े मुद्दे रहे हैं, चाहे 370 की बात कर ली जाए, 3 तलाक की बात कर ली जाए और खासतौर पर राम मंदिर की बात की जाए, तो अब इन सभी मुद्दों के सहारे कोशिश रहेगी ये घोषणा पत्र तैयार करने के लिए, इसीलिए डिटेल मांग ली गई है।
बिल्कुल, देखिए राम मंदिर निर्माण तो बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है और बीजेपी इसको बताएगी। धारा 370 हटाना ये बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, तो बीजेपी ये कहेगी कि जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है वो करके दिखाया है, तो बीजेपी इसको जरूर भुनाएगी। और देखिए बीजेपी हमेशा से, जब भी 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 2014 का लोकसभा का चुनाव हो या फिर अब आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी एक तो देश की जनता से भी राय मशवरा करती है, सलाह मांगती है कि आप बताएं कि मुद्दे क्या होने चाहिए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने ये किया था कि देश की जनता से उन्होंने राय मांगी थी। 10 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी थी और उसमें से एक स्क्रूटनी करके कुछ मुद्दे निकाले गए थे। उसके अलावा 2024 में भी यही बातें होंगी। और जहां तक बात रही मंत्रालय के कामकाजों की, तो उसकी समीक्षा बैठक हमेशा पीएमओ प्रधानमंत्री करते रहे हैं। और अब की बार क्योंकि बीजेपी संगठन है और बीजेपी को चुनावी मैदान में उतरना है, तो बीजेपी अपने तमाम मंत्री और नेताओं से ये ब्यौरा जरूर मांगेगी कि एक डाटा पूरा हमें दें कि आखिरकार में अभी तक कितनी उपलब्धियां जनता के बीच पहुंची हैं और जनता की क्या राय है। जैसे अगर उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए, फ्री अन्न योजना की बात कर ली जाए, जो प्रधानमंत्री कोरोना से के पहले से चला रहे हैं और वो अभी तक चल रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। या फिर अगर किसानों को जो पैसे दिए जाते हैं 2000 रुपये 3 महीने में, उसकी बात कर ली जाए, तो ये जो तमाम बड़े बड़े योजनाएं हैं जो जमीन पर लोगों के बीच जाकर काम करती हैं, जिससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। बीजेपी हमेशा डायरेक्ट बेनिफिट की बात करती है बिना किसी मीडिएटर के। उससे लोगों का फीडबैक क्या है वो लेकर फिर जनता के पास जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और बीजेपी 350 सीटों का प्लान करके चल रही है। हो सकता है 350 ना आए, लेकिन अगर 350 का टारगेट करेंगे तो 320-325 के आसपास पहुंचेंगे। अभी 2019 के चुनाव में 303 बीजेपी लेकर आई थी मैंडेट के साथ, और गठबंधन की बात कर लें तो 325 सीट बीजेपी के पास है। तो बीजेपी इस बार चाहती है कि गठबंधन के अलावा अगर वो 325-330 का आंकड़ा टच करती है तो बड़ी पार्टी बन के उभरेगी।